और मैं बारहा कहता हूं, आज फिर यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया वाले हों तो वो भी इस बात को रिकॉर्ड करें कि खैर मनाओ, तुम धर्म संसद करते रह जाओगे। अगर एक अल्लामा फजल हक खैराबादी का जानशीन खड़ा होकर के उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओ। हमारी कमजोरी ये हुई कि जब आईएस और दाइश जैसी आतंकवादी तंजीमों ने जिहाद के माना और मफहूम को पलट के आतंकवाद को जिहाद का नाम दिया, हमने जिहाद लफ्ज लेना छोड़ दिया। अगर हम जिहाद की सही तशरीह करते और लोगों को बताते कि साहब जिहाद ये नहीं है जो ये कर रहे हैं, जिहाद जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम है। इस्लाम जुल्म की तालीम नहीं देता, लेकिन जुल्म को सहने की भी तालीम नहीं देता, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का हुक्म देता है। लिहाजा खैर मनाओ, जिस दिन अल्लामा फजल हक खैराबादी का कोई जानशीन खड़ा हो गया उस दिन तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितनी फोर्स तैयार कर लो, तुम क्या करोगे? तुम करते रह जाओगे, कुछ नहीं। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि बस हम दुआएं करते बैठे सोशल मीडिया पे चंद बातें करेंगे। अगर दुआओं से सारे काम हो जाते तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर दुआएं कोई नहीं कर सकता। वो मुस्तजाबुद दावत थे, जो दुआ करते कबूल होती। लेकिन वो पहले मैदान बद्र में उतरते हैं और उतरने के बाद दुआ करते हैं और कहते हैं कि मौला ये तेरे 313 बंदे, तू इन्हें फतह अता फरमा दे। अगर ये बाकी न रहे तो दुनिया में तेरा कोई नाम लेवा न हो। ये महबूबी अंदाज, ये अंदाज़े महबूबी देखिए। ये आम शख्स ये बात नहीं कह सकता, लेकिन वो महबूब है। गोया यूं अर्ज कर रहे थे कि मौला इन्हें फतह अता फरमा दे। 313 इन्हीं के जरिए से पूरी दुनिया में तेरे नाम लेवा पैदा। और आज देख रहे हैं आप दुनिया के खित्ते खित्ते में मुसलमान आबाद। आखिरी बात ये अर्ज कर दूं कि 2 काम दे दिए आपको, तीसरा काम ये है क्लास वर्क जो यही करना है। क्या करना है? आप तकरीरें सुनते हैं, घर पे जाकर सो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फरोग इस्लाम ने 2016 से इस मिशन को बढ़ाने का जो काम किया है, कल जो पौधा था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दरख्त की शक्ल में खड़ा है। और इसलिए तहरीक फरोग इस्लाम से आप सबको जुड़ना है। समझ गए ना? जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? किस लिए जुड़ना है? नामुसे रिसालत की हिफाजत के लिए। उधर मेंबरशिप कैंप लगा हुआ है कोने पे, आप लोग वहां पे जाके अपना फॉर्म भरेंगे, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपके पास तहरीक क्या कर रही है, ये आपके पास एक्टिविटीज आती है। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बगैर भरे मत जाइए। और दूसरा एक काम ये करना है, चूंकि हम इतनी बड़ी ताकत से टकरा रहे हैं कि बगैर असबाब वसाइल के भी हम नहीं बढ़ सकते। असबाब वसाइल का इंतजाम जरूरी है, भरोसा उस पर नहीं, भरोसा खालिक असबाब। लोग कहते हैं साहब हालात साजगार नहीं, हम बहुत कमजोर हैं। किसी जमाने में हमारे पास अफरादी कुव्वत और वसाइल बहुत नहीं रहे, लेकिन हमेशा हम कामयाब रहे। क्यों? इसलिए कि हम अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत रखते थे और जिधर निकलते थे असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पे भरोसा करते थे। लिहाजा हम जिधर गए कामयाबियां हमारा मुकद्दर होती थी। और डॉक्टर इकबाल हमारी कामयाबी के बारे में कहते हैं, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अजीजान मोहतरम, इसलिए उस फॉर्म को भरिएगा और उस फॉर्म में एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है मेंबरशिप फीस का। कोई बड़ा कुछ काम नहीं करना है। 1 रुपए पर डे के हिसाब से 365 रुपए की मेंबरशिप आपको लेनी है। 1 रुपए दिन के हिसाब से साल का 365 रुपए, ताकि तहरीक फरोग इस्लाम का हर फर्द, हर मेंबर तहरीक का फाइनेंसर हो। क्योंकि सेठों के पास लाइन लगाने की अपनी आदत नहीं और काम बहुत बड़े बड़े होने हैं। अभी लाइन लगी हुई त्रिपुरा के 3 मुकदमात हम कर रहे हैं जिसके लिए तैयारी चल रही है, इसलिए बहुत असबाब वसाइल की जरूरत है। लिहाजा आप साथ आए, हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे और दुनिया देखेगी। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, बल्कि मैदान अमल में आके काम करना। चाहे वो जेल भरो आंदोलन का मामला हो, चाहे जंतर मंतर पे जाकर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फरोग इस्लाम से अल्लाह ताला ने ये सब काम लिए। और त्रिपुरा की सरजमीन पर हम जेल में रहे तो जेल में भी हमने काम किया। वहां पे भी एक गैर मुस्लिम की हम जमानत करा रहे थे। तहरीक का जो मिशन है मजलूमों के साथ खड़े होने, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने काम किया और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आज हमें यह तय करना है कि जो यहाँ है तो पैमान किया उस पर कायम रहेंगे ना इंशाअल्लाह। कितने लोग रहेंगे? जरा हाथ उठा के बताएं। हाथ उठाए रहिए। अब मेरे साथ मिलकर के कहिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर यह हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।